आज एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाला हूं जिन्होंने समय के साथ अपने आप को बदला और 19th सेंचुरी के वेल्थीएस्ट बिजनेसमैन बने। आज बात करूंगा एंड्रयू कार्नेगी के बारे में। ये एक ऐसी फैमिली में पड़े बड़े हुए थे जहां पे हमेशा से ही लर्निंग्स एंड रीडिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी। जब ये 13 साल के थे तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से इन्हें कॉटन फैक्ट्री में काम करना पड़ा। लेकिन थोड़े समय बाद ही इन्होंने ये जॉब छोड़ के अपनी रीडिंग, म्यूजिक एंड थिएटर में फोकस करना शुरू कर दिया था। 1849 में इन्होंने टेलीग्राफ ऑफिस में एक मैसेंजर बॉय का भी काम किया और आगे चल के 1853 में इन्होंने पेंसिल्वेनिया रेल रोड में भी काम करना शुरू किया। ये थॉमस ए स्कॉट के पर्सनल टेलीग्राफर एंड असिस्टेंट थे। थॉमस के साथ काम करते करते इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स के बेसिक सीखे और साथ ही साथ इन्होंने आयरन एंड स्टील की इंपॉर्टेंस को समझना शुरू किया। उस वक्त रेल रोड बिजनेस एक टॉप रेटेड बिजनेस हुआ करता था अमेरिका में। सिविल वॉर के दौरान आयरन ब्रिजेस की बहुत ज्यादा डिमांड थी। फिर आगे चल के 1856 में थियोडोर ने एंड्रयू को अप्रोच करा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, जिनका आइडिया स्लीपिंग कार्स बनाने का था रेलवेज पे। एंड्रयू को इनका आइडिया बहुत अच्छा लगा और इनके आइडिया पे इन्वेस्ट भी करा। ये ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने यूएस रेलवेज में स्लीपिंग कार्स को इंट्रोड्यूस किया था। जो पैसे इन्होंने स्लीपिंग कार्स में इन्वेस्ट करके कमाए थे, वो पैसे इन्होंने 1861 में ऑयल कंपनीज में इन्वेस्ट किए। 1865 में फाइनली इन्होंने अपनी जॉब छोड़ के कंपनी स्टार्ट करी, कीस्टोन ब्रिज कंपनी। इन्हें जो भी प्रोजेक्ट मिलता था ब्रिज बिल्ड करने के लिए, ये उसे ले लेते थे। यहां तक कि 1870 में इन्होंने अपना पहला स्टील प्लांट भी ओपन किया। इन्होंने होमस्टेड स्टील वर्क्स कंपनी को भी परचेज कर लिया था, जो कि एक राइवल कंपनी थी। आगे चल के 1892 में इन्होंने कार्नेगी स्टील कंपनी की स्थापना करी। ये पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर बन गए थे पिग आयरन, स्टील रेल्स एंड कोक के। 1901 में इन्होंने अपनी कंपनी को जेपी मॉर्गन को बेच दिया था, जिन्होंने आगे चल के यूएस स्टील कॉर्पोरेशन बनाई, जिसकी वजह से एंड्रयू रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड बन गए थे। ये अपने फ्री पब्लिक लाइब्रेरी बिल्डिंग कंट्रीब्यूशन के वजह से भी जाने जाते हैं। इन्होंने यूएस, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज को भी लाइब्रेरीज गिफ्ट करी थी। इनकी फिलॉसफी हमेशा से ये थी कि खुद के लिए कम यूज करें और दूसरों के वेलफेयर एंड हैप्पीनेस के लिए ज्यादा दें। इन्होंने 1889 में एक बुक भी लिखी थी, द गॉस्पेल ऑफ वेल्थ, जिसमें इन्होंने डिस्क्राइब करा था द डिफरेंस बिटवीन द वेल्थी क्लास एंड द लेस फॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड। इनकी स्टोरी से हमें यह पता चलता है दोस्तों कि जीवन में अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें पोटेंशियल कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भेड़ बकरियों की तरह हम एक ही काम करे जा रहे हैं बिना ये जाने कि वो काम हमें कहीं लेकर जाएगा भी क्या नहीं। अगर हमें सही में सक्सेसफुल बनना है तो हमें समय के साथ बदलना होगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।